हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिस एक्ट का हर किसी को इंतज़ार था, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, जहाँ दो देश अस्तित्व में आए थे, इंडिया और पाकिस्तान। 1947 को डिस्कस करेंगे हम। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या है। On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948 तक खत्म हो जाएगा। After which the powers transferred responsible Indian hand। अब भारतीयों को यहाँ पर उसके बाद जो इंडियंस हैं उनको रेस्पॉन्सिबल या फिर जिम्मेदारी दे दी जाएगी। This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country। ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया था? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड कर रही थी पार्टीशन की। अगेन ऑन June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उनकी मर्जी है, चाहे करें या नहीं करें। इट ऑन द सेम डे, उसी दिन June 3, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन द वायसराय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ पार्टीशन प्लान। एक पार्टीशन प्लान उन्होंने सामने रखा जो माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम, दोनों के द्वारा जो पार्टीशन का मसौदा था एक्सेप्ट कर लिया गया। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसकी वजह से जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 को लेकर आना था। ठीक है। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल अब खत्म हो गया था और इंडिया को इंडिपेंडेंस और सोवरेन क्या होता है आप अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। स्टेट होगा 15 अगस्त 1947 से। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सीट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से उनकी मर्जी है, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही निकल सकते थे। ठीक है, उनकी मर्जी है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ पे आ भी सकते हैं, नहीं भी। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड, वायसराय की पोस्ट खत्म, ऑफिस खत्म, फॉर ईच डोमिनियन, दोनों डोमिनियन में अ गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पर गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा। हिज मजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी मतलब नहीं होगा भारत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। ठीक है। It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Indian Independence Act itself। और ये पावर दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दोनों देश की दोनों डोमिनियन की कि वे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, उसको अडॉप्ट करें, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की किसी भी लॉ को रिपील करें। अब हमें कोई मतलब नहीं है, अब तुम अपने देश के खुद मालिक हो, तुम खुद करता धरता हो अपनी कंट्री के। ठीक है। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ बोथ द गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो डोमिनियन वो कानून बना सकती थी अपनी टेरिटरीज को लेकर, जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाता है। द एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 को पास होगा वॉज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियन अनलेस इट वाज एक्सटेंडेड देयर टू बाय अ लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। ठीक है, जो आइदर चाहे वो जो डोमिनियन थे उसको जब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक वहाँ के लेजिस्लेचर को जो एक्सेप्ट करे या नहीं करे इस चीज़ को। It abolished the office of Secretary of State for India and transferred his functions to Secretary of State for Commonwealth Affairs। ठीक है, SOSI की पोस्ट खत्म और ट्रांसफर जो सब्जेक्ट जो मतलब ऑफिस था किसको ट्रांसफर हो गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। ठीक है। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश प्रमाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 1947। अब ब्रिटिश परमाउंट से बिल्कुल ख़त्म, चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो चाहे ट्राइबल एरियाज हो।
15 अगस्त 1947 से। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारा राज खत्म हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आज़ाद भी रह सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है, जब यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, जब इनके छक्के छुड़ा दिए थे भारतीयों ने। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस and the provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution were framed. The dominions were however authorized to make modification in the act। ठीक है, अपने हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty। वही मोनार्क के जो राइट थे सब खत्म कर दिए गए थे इस एक्ट के द्वारा, और गवर्नर जनरल के पास अब ये रिजर्व था, वो कर भी सकता था, नहीं कर। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट, वो अभी भी असेंट कर सकता, गवर्नर जनरल असेंट कर सकता था नेम ऑफ मजेस्टी। It designated the Governor General of India and the province governor as constitutional nominal head of the states। गवर्नर जनरल को नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड डिक्लेयर कर दिया गया, बनाया गया। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल मैटर्स, जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर एक्ट करेगा। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। ख़त्म, बिल्कुल ड्रॉप कर दिया टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया का। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। खत्म, ऐसा एक अभी सिविल सर्विस को कौन अपॉइंट करेगा, नहीं करेगा। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 1594 वुड कंटिन्यू टू लो द बेनिफिट दैट दे वर एंटाइटल्ड टिल दैट टाइम। मतलब जो ऑफिसर्स थे वो अभी भी अपनी जो सर्विसेज है वो कंटिन्यू कर सकते थे, अभी ऐसा नहीं था उनको ख़त्म कर दिया, वो कंटिन्यू कर सकते थे अपनी सर्विस को। एट द स्टॉक ऑफ मीडिया 14 of 15 August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of India, ये पीटी का क्वेश्चन है, of the new dominion of India. He swore in Jawaharlal as the Prime Minister of India। ठीक है, independent India। The Constituent Assembly of India framed in 1946 became the Parliament of the Indian Dominion। ठीक है, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है। ठीक है, और इसका जिसका सबको इंतज़ार था वो है। आप जो है नीचे ये जितने भी मतलब ये जो जवाहरलाल नेहरू है, जिनके डिपार्टमेंट्स हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं दिए गए हैं, ये आप अपने आप भी एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मसाला है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अच्छे से पढ़ लें। 1947 के एक्ट में फ़िलहाल इतना ही। अगर इसे कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ समझना हो तो आप मुझसे समझ सकते हैं और पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। थैंक यू।